Welcome to Gyanras, where the power of devotion meets the darkness of mystery. कोठी नंबर 37 एक सच्ची भूतिया कहानी। भारत के छोटे बड़े कस्बों और गांवों में हमेशा से भूत प्रेत की कहानियां सुनने को मिलती हैं। कई कहानियां ऐसी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, उनमें सच्चाई और डर दोनों होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे बलसड़ा की है। बलसड़ा के आसपास के इलाके में एक पुरानी जर्जर कोठी है जिसे लोग कोठी नंबर 37 के नाम से जानते हैं। इस कोठी के चारों तरफ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं जो सुनने और जानने में ही डरावनी लगती हैं। कोठी की कहानी का इतिहास। कोठी नंबर 37 की कहानी शुरू होती है करीब 100 साल पहले, जब यहां साहूकार लाला राम प्रसाद का राज था। वे एक बहुत ही संपन्न और महत्वाकांक्षी इंसान थे। बिजनेस उनकी दुनिया था और उन्होंने पूरे कस्बे में अपना दबदबा बनाया हुआ था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी लालच थी। कहते हैं कि लाला राम प्रसाद ने अपनी संपत्ति और शक्ति को बचाने के लिए तंत्र मंत्र और काले जादू की मदद ली। उन्होंने कई तांत्रिकों को बुलाकर अपनी दीवानियत और धन संपत्ति के लिए काले जादू की रस्में करवाईं। परंतु जो काम उन्होंने शांति के लिए नहीं बल्कि खुद की लालच के लिए किया, उसका अंजाम उन्हीं के लिए डरावना साबित हुआ। उस कोठी के तहखाने में कई बार अजीब आवाजें सुनी गईं, कहीं किसी की चीखती हुई आवाज तो कहीं अजीबोगरीब परछाइयों की झलकने की खबर मिली। कई बार आसपास के लोग बताते हैं कि उन्होंने कोठी के अंदर सफेद साड़ी पहने एक औरत को घूमते देखा, जिसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा धुंधला। 1970 के दशक में बलसड़ा से गुजरते हुए एक ट्रक ड्राइवर ने रात को कोठी नंबर 37 के सामने अपनी गाड़ी रोकी। एकाएक में से अंदर से किसी की मदद मांगने की आवाज आई। वो ड्राइवर अपनी बहादुरी दिखाते हुए कोठी के अंदर गया, लेकिन वहां से उसकी चीखें निकलने लगीं जो सारा कस्बा सुन गया। जब लोग वहां पहुंचे तो उसे बेसूध पाया गया और उसने कभी आवाज नहीं उठाई। वो पागल होकर रहने लगा और कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई। ये खबर पूरे कस्बे में फैल गई। लोगों ने कहना शुरू किया कि उस कोठी के अंदर प्रेतात्माएं वास करती हैं, जो किसी को भी रात में अकेला अंदर जाने नहीं देती। सन 2003 में साहसिक और जिज्ञासु पत्रकार अभिषेक राजपूत ने इस कोठी की सच्चाई जानने की कोशिश की। अभिषेक का मानना था कि हर डर के पीछे सच्चाई होती है और कहानियों का सच पता लगाना उनका सबसे बड़ा शौक था। उन्होंने कस्बे के बुजुर्गों से बातें की, कई कहानियां सुनी और अंततः उन्होंने फैसला किया कि वो अकेले रात में कोठी नंबर 37 में जाकर रिकॉर्डिंग करेंगे। उन्होंने अपने कैमरे, टॉर्च और एक वॉकी टॉकी के साथ रात 11 बजे कोठी के भीतर कदम रखा। जैसे ही अभिषेक कोठी के अंदर पहुंचा, हवा ठंडी और सन्नाटे जैसी थी। टूटी फूटी खिड़कियां, जर्जर फर्श और चारों तरफ की दरारें मन को और भी डरा रही थीं। उनका कैमरा चल रहा था और वो हर जगह की तस्वीरें लेने लगे। आधे घंटे तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे आधी रात करीब आई, अचानक अभिषेक की टॉर्च बंद हो गई। कैमरे में खराबी आने लगी और स्क्रीन पर लाल रंग की चमक उभरी। अचानक एक दूर की दीवार के पास से किसी औरत की धीमी कराहती हुई आवाज आई। उन्होंने आवाज की तरफ देखा तो वहां सफेद साड़ी पहने, लाल आंखों वाली एक औरत का साया धीरे धीरे प्रकट हुआ। ये साया एकदम मानवीय लग रहा था, पर उसकी आंखें और चेहरा डरावने थे। कोठी के आंगन के बीच एक पुराना काला कुआं था। स्थानीय कहते हैं कि इसी कुएं में बलि दी जाती थी और कई अनजान लाशें उसमें मिली थीं। अभिषेक ने जैसे ही उस कुएं की तरफ कदम बढ़ाया, उसे लगा किसी ने उसका हाथ दबोच लिया। उन्होंने फौरन कैमरे से उस जगह को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अचानक कैमरा गिल गया और उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अगली सुबह अभिषेक गांव वालों द्वारा कोठी के बाहर बेसूध पाया गया। उसकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसने बताया कि उस रात उसे वहां से निकलना बड़ा मुश्किल था।
कहानियों के मुताबिक उस औरत की आत्मा ने उसे देर तक रखा और मनौती मांगी। अभिषेक के अनुसार उस रात जो उसने देखा और महसूस किया वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई भरा डर था। वो बाकी जिंदगी इस डर के साए में रहा और कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। आज लगभग 20 साल बाद भी कोठी नंबर 37 वीरान पड़ी है। रोजाना लोग उससे सुरक्षित दूरी बनाकर गुजरते हैं। अंधेरी रातों में दूर से उस कोठी के खिड़कियों में कोई झांकता हुआ सा नजर आता है। कई लोग सुनते हैं वहां से औरत की चीखें, गूंजती हुई आवाजें जो रात के सन्नाटे को और भी गहरा कर देती हैं। बच्चे एक दूसरे को चुनौती देते हैं कि यदि किसी में हिम्मत है तो वो आधी रात कोच नंबर 37 के अंदर 1 मिनट भी गुजार कर दिखाएं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत अब तक नहीं आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह रियल स्टोरी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से